रहे हैं। गुरुदेव के अनुसार जो सनातन धर्म की 5 आत्माएं हैं, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता, हम इनके विषय में, इनका मूल तत्व, इनके विषय में गुरुदेव हमें सत्संग की गंगा बहा हम सबको इसका महत्व समझा रहे हैं। इतनी दिव्य कथा चल रही है और लोगों के इतने सारे प्रश्न और इतना प्रश्नोचित उनके उत्तर आ रहे हैं कि हमें बहुत दिव्य भाव होता है। इसी क्रम में रोज के अनुसार हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए कथा का शुरुआत करेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि हाथ जोड़ के समस्त शुभ शक्तियों का आह्वान करें और ओम का उच्चारण करें। हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए ओम हनुमान जी का वहां पर आज विशेष श्रृंगार उनके मंदिर का किया गया है भक्तों द्वारा। सबके हृदय में अति उत्साह, एक त्योहार की तरह लोग इसे मना रहे हैं। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हनुमान जी का हुआ है। शिल्पा दीदी, आप देख रहे हो हनुमान जी के श्रृंगार, मंदिर का श्रृंगार? जी, बहुत सुंदर जो फूलों से जो सजावट की गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। लग रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ। और इसी क्रम में हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें से हम कुछ लोगों से चाहेंगे कि वो अपने हृदय के भाव भी हमें रखें और हमें बताएं कि उन्हें कैसा लग रहा है सत्संग सुनकर। उनमें हम आज जी दीदी। जी रितु जी, वहाँ पर उर्मिला मौसी जी हैं जो अभी जी शिवम बेटा, शिल्पा बहन, उर्मिला मौसी जी से हमारे बात कराइएगा। ये हमें सत्संग हॉल का प्रांगण दिखा रहे हैं शिवम जी, भैया। वहां से वो ये मंदिर अति के, ये सुंदर। सत्संग हॉल के बाहर का सजावट है। बहुत सुंदर सजावट की गई है। भक्तों के हृदय का उत्साह अपने स्वामी के आने से मानो वो उसी को बहुत बड़ा त्योहार ही मानता है। भक्तगण वहां पर आना भी शुरू हो गए हैं। जी जी दीदी, हम चाहेंगे आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जय श्री गुरुदेव। जय कैसा लग रहा गुरुदेव। है सत्संग सुन के? हाँ, सत्संग से तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आज शरीर भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी मन इतना उत्साहित हो रहा है कि ये ज्ञान बहुत अमृत के समान है। जी, और आप लोग का सहयोग इतना अच्छा है कि कह नहीं सकते हैं, दीदी सहयोग तो बताना बहुत कठिन है। आप नहीं। लोग को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जी आप दीदी, लोग के उससे हम लोग को भी कुछ सुनने को मिल रहा है। जी दीदी, आप सबका आशीर्वाद और है और कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सबके प्रेम और उत्साह से हम सबका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। नहीं तो आप लोग की परिवर्तन से ही तो हम लोग को भी कुछ साथ मिलता है सार, नहीं तो कहाँ हम पहुंच ही नहीं पाते। जी आप दीदी। लोग को सहयोग कैसे नहीं करेगा, भगवान करने वाले हैं सहयोग तो। जी दीदी। और कविता दीदी भी है ना कुछ करना चाहती थी। कविता दीदी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी कविता दीदी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। उन्होंने मैसेज भेजा था कि वो भी बात करना चाहती हैं, कविता दीदी का। जी रितु जी, कल एक बहुत ही अनोखा संयोग हुआ ऐसा, जो हमें ज़ूम के द्वारा जो पूज्य गुरुदेव जो सत्संग दे रहे हैं, हमसे एक भक्त जुड़े हैं मुदिता जी, जो ब्रुनेई, सिंगापुर से कविता को इस कथा को और सत्संग को हमेशा ही सुनते रहते हैं, गुरुदेव के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, उन्हें जब पता चला कि इससे हनुमान जी मंदिर धनबाद से कथा हो रही है, तो वे इतने उत्साहित हुए क्योंकि संयोग से उनका जो मायका है, वो धनबाद ही है। अच्छा। और उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी मैसेज दिया कि आप सब गुरुदेव के दर्शन करने पहुँचे, और वे लोग दर्शन के लिए भी पहुँचे थे कल। बहुत तो सुंदर, बहुत ये सुंदर। जी
जी, कविता दीदी का ना, कविता खन्ना जी हैं शायद वो, और वो जुड़ भी चुकी हैं हमारे साथ, और हम भी चाहेंगे कि वो लोग अपने मन के भाव रखें हमारे सामने। आप सब जब हमसे जुड़ते हैं और अपने मन के भाव हम सबके सामने रखते हैं, तो हम सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। जी, यहाँ से भी जुड़ गए हैं हरिद्वार से। जी, आपको कैसा लग रहा है पापा सुन के? जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वहां से उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। जी, जी, राधे राधे दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ, हाँ, माइक पीछे राधे, हाँ जी दीदी। दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप सुन रहे हो लगातार? हाँ, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। जी, एक भजन जो गुरुजी बनाए थे ना भागवत में, अपना जो भागवत बनाए थे तो उसमें लिखे थे, ऐसा हाँ, ऐसा ख्याल रचाया हमारे सतगुरु, कहते अचंभाया। ऐसा ऐसा प्रवचन करते हैं जो कि कुमारी कन्या को भी अगर सुनता है तो कुमारी कन्या के बारे में भी बताए कल, कि जो कुमारी कन्या गीता जी का 10वां अध्याय का पाठ करती है तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है। जी, अगर मन लगा कर, अगर कोई ध्यान लगा कर अगर सुनती है तो बहुत फायदा आता है। एक चीज और बताएं, जिसको कि किसी शारीरिक कष्ट हो, महामृत्युंजय जप करवाते हैं, तो अगर गीता पाठ करती है तो उसका महामृत्युंजय जप भी मुक्त हो जाता है। जी, ऐसा ऐसा प्रवचन करते हैं कि आदमी का जो नहीं जानता है वो सुनने को मिलता है। आपकी बात सुन के तो हम सबको भी भक्ति बढ़ती जा रही है दीदी। ऐसा कुछ नहीं है तो नजर लग जाएगा फिर मेरे के ऊपर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी, भक्तों को नजर नहीं लगती, 10वां अध्याय से नजर भी उतर जाएगी। ये तो पाप सताने लगता है, नींद आने लगता है, लेकिन कल तो इतना अच्छा लगा सुनने में कि बहुत ज्ञान के गुण वाली बात बताए, बहुत चीज बहुत बताए। बहुत दीदी, बहुत बहुत। क्या हुआ, बंद हो गया? जी रितु जी, कल हमारे पास प्रश्न भी आया था दीपा जी का महू से हाँ, कि क्या हमें किस तरह से गीता जी के बारे में जब गुरुदेव ने बताया तो उन्हें इतना ज्यादा भीतर से एक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि अब तो गीता जी को जीवन में उतारना ही है किसी भी तरह से। तो उन्होंने मैं, प्रश्न किया हाँ गुरुदेव से। बिल्कुल। हम्म। और मैं अभी आप सबसे ये भी कहूंगी कि आप सब अपने अपने जीवन में इनके बारे में अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कृपया गुरुदेव को आप व्हाट्सअप करें। कृपया आप लोग सब व्हाट्सअप करें। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दीदी, आप अपने फोन पर माइक का जो स्विच है उसे अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दीदी। हाँ जी, नारायण नारायण जी। नारायण नारायण दीदी। हाँ जी, ये कथा हमें बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही आनंद आता है। पहले सुनी हुई है, लेकिन इसमें तो गुरुजी ऐसे लगता है कि जैसे कोई अपना भाव भर देते हैं, अपना रस भर देते हैं। पहले योगा में भी इन्होंने ऐसे करवाया था कि योगा हम रोज करते हैं, लेकिन जो गुरुजी करवाते हैं ना, उसमें हमें बहुत ही ज्यादा शक्ति और ताकत मिलती है। साथ में अध्याय का मतलब है, हमें अध्यात्म की तरफ जाने का भी रास्ता मिलता हैगा। तो गुरुजी की प्रेरणा हमें बहुत ही अच्छी लग रही है ये। जी, आप सबके इतने स्पष्ट और इतने भाव जो रहते हैं हमें बहुत प्रेरणा देते हैं दीदी, कोई भी चीज के लिए, आगे के लिए। हाँ, बहुत ही अच्छी लग रही है कथा भी मतलब है। और जो इन्होंने योगा करवाया वो भी हमें बहुत ही अच्छा लगाएगा मतलब है। हम हाँ प्रैक्टिस रोज ही कर रहे हैं। जी, जी। हाँ जी। हाँ, ये तो हम गुरुदेव से बार बार निवेदन इसलिए कर ही रहे हैं कि गुरुदेव आप हर मास में या कहीं पर भी जब रहें, अपनी यात्रा में भी तो योग शिविर होता रहे तो हम सबको प्रेरणा मिलती है। हाँ, ये ज्यादा रिपीट होता रहता है ना मतलब है फिर। जी, और हाँ गुरुदेव जी। को हम सुनते हैं। जी, हनुमान जी की पूजा करेंगे गुरुदेव।
ये रहा स्काई डाइन। हाँ जब तो ला दूंगा। ओम तम गंधर्वागन त्वमिंद्र त्वं बृहस्पति तमोकधे सोमराजान् विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः गन्धानुलेपनं पुष्पमाल्यं समर्पयामि श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम हरि ओम माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वैपव्यादि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा भूर्भुवस्व। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। नमस्कार करोमि। ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगु सर्वतस्रुवात यतिष्ठदासांगुलां पुरुषदेवेदहुं सर्वं माला रखिएगा। हाँ देखिए उधर मत देखिए इधर ही आप। हाँ यहीं से खड़े हो। ओम हरि ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम गंधां लेपनं गंधान्ते पुष्पमाल्यं समर्पयामि माल्यादिनि सुगन्धिनि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा पुष्पमाल्यं समर्पयामि। औषधिः प्रतिमुद्वं पुष्पवतिः अश्वायव स्वैश्वरीभिरुदः पारयिष्णवः भूर्भुवस्व। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमल पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमस्करोमि। अभी इधर हो जाए फिर जाएंगे। चल जाएगा भाई। भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए यशोदा मैया को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जो है कृष्ण कन्हैया को पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ओम हरि ओम महात्मं गंधर्वा अगन स्वमिंद्र स्वं बृहस्पति तमोकधे सोमराजान् विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः गन्धानुलेपनम्। ओम भूर्भुवस्व। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। पुष्पमाल्यं माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम औषधिः प्रतिमुद्वं पुष्पवतिः अश्वायव स्वैश्वरीभिरुदः पारयिष्णवः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पुष्पमाल्यं मल्यार्तिनि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः नमस्करोमि। किशन बाबू अरे किरण भाई भी हो। ओम हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अभी उस तरफ पूजन होगा तो उधर घुमा देना मोबाइल अपना। चादर भी है, माला भी है। शंभू जी पे चादर उठाइएगा। और फिर पवन जी जो है वो कंबल भेंट करेंगे। माँ लेके आई होगी ना माँ। ओम मारंकरे यदायो सतमेनु सरदोन्तिरेव यत्रानसायरस तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मनो मद्यामीरिकदयुगन्धो। ओम हरिं गंधर्वार्धमेन्द्रं बृहस्पति तमोहरे सोम विद्वान् यक्षमुच्यत गन्धानुदीपनम्। ओम स्वस्ति इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति विश्ववेदाः। ओम सुजातो ज्योतिः सहस्रवस्त्रो संस्थापयामि। ओम हरिं सुजातो ज्योतिः सहस्रवस्त्रो समर्पयामि। ओम हरिं वस्त्रोत्रं समर्पयामि। नमः नमस्करोमि। बोलो। ओम भद्रकारिणे श्रीराम देवा भद्रं सेवाग्रियजत्रा गन्धानीपनः गन्धान्तरायक्षं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान् वस्त्रं समर्पयामि। नारायण नमो नमः। हाँ
श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बन्दं गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर निकर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मन की एकाग्रता के लिए छोटा सा संकीर्तन करेंगे। सीता राम 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 सीता राम राम। अब मोहि भाव भरोसनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पतित पावन चरणों में नमन करता हूँ। श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ। भगवान भोलेनाथ जो भक्तों के लिए हमेशा उनके द्वारा चढ़ाए हुए विष का पान करते रहते हैं, अपने दुख अपने कष्टों का हरण करते रहते हैं, उनके चरणों की बारंबार वंदना करता हूं। जैसे देश से आए हुए हमारे परम प्रिय स्वामी अर्जुन दास जी महाराज बहुत बहुत इस गोविंदपुर के इस दिव्य प्रांगण में, इस दिव्य मंदिर में, इस आनंद धाम ही है यह। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सद्ग्रस्त की पंच आत्माएं गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता, जब हम भोजन भी करते हैं
तो भूख तो सबके पास एक ही है और केवल रोटी से भी हम भूख मिटा सकते हैं। कोरोना काल में महामारी के कारण से बहुत से लोगों ने नमक रोटी भी खाई होगी, बहुत से लोगों ने केवल दलिया खा करके भी काम चलाया होगा, कुछ लोग केवल दाल चावल खा करके ही अपना जीवन व्यतीत किए। जो 3 महीना 4 महीना का समय बीता, तो भूख तो एक ही है और वो किसी भी एक तत्व से मिटाई जा सकती है, लेकिन फिर भी हम अपने स्वाद के लिए और स्वास्थ्य के लिए रोटी सब्जी दाल चावल, कई प्रकार की सब्जियां, चटनी अचार पापड़ सलाद और मिठाइयां कई प्रकार की, इन सबको लेकर के और तब उसे ग्रहण करते हैं जिससे कि वो भूख नामक देवता संतुष्ट होता है। इसलिए कि हर चीज में पोषक तत्व है। तो जैसे भूख एक ही है लेकिन उसे मिटाने के लिए हमने इतने सारे तत्वों को ग्रहण किया, वैसे ही अध्यात्म तत्व एक ही है लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए इन 5 आत्माओं की आवश्यकता पड़ती है। गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। इसलिए इन्हें 5 आत्माओं के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग बलराम जी के साथ में उनके भट्टे पर गए हुए थे, फैक्ट्री पर गए हुए थे, तो वहां पर देखा हनुमान जी की जो प्रतिष्ठा उन्होंने की है, जो मूर्ति वहां पर प्रतिष्ठित है, जो तस्वीर प्रतिष्ठित है, वो पंचमुखी हनुमान जी। तो वही मान लीजिए कि ये आत्मा के मानो 5 मुख हैं। एक मुख गुरु है, एक मुख गीता जी है, एक गंगा जी है, एक गौ माता है, एक गायत्री है। किसी मुख से ज्ञान देते हैं, किसी मुख से सदाचार देते हैं, किसी मुख से भक्ति देते हैं, किसी मुख से वैराग्य देते हैं, आदि आदि। तो जैसे मैंने कल कहा था कि जब हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अभी हम लोग कुछ समय पूर्व नवरात्र के दिनों में पंजाब में गए हुए थे। पंजाब हरियाणा अंबाला में एक भक्त परिवार के यहाँ पर मकान का उद्घाटन उन लोगों ने आयोजन रखा था, मकान के उद्घाटन का। तो 9 दिवसीय आयोजन था। तो वहां पर 4 संत और 4 ब्राह्मण गए हुए थे। तो हम लोग का तो वहां सत्संग देने का आयोजन था, बाकी ब्राह्मण अपना पूजा पाठ कराते थे। तो परिवार के सभी लोग उसमें लगे हुए थे, लेकिन जो बेटे और बेटियां थी छोटे, लगभग 15 वर्ष का बेटा रहा होगा, 10 वर्ष की बेटी थी, वो संतों की सेवा में और ब्राह्मणों की सेवा में थी। भोजन प्रसाद रसोइये से बनवाना और फिर वहां पहुंचाना और सबको खिलाना, वो जिम्मेदारी उन लोगों की थी। तो जैसे अपने जितने भी छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, अब जिनकी जो बड़े हो गए, जिनकी शादियां हो गई, उदाहरण स्वरूप नंदू जी हुए, बलराम जी हुए, हरगोविंद हुए, ये जब गुरुजी के समय में तो बहुत छोटे छोटे थे। जब गुरुजी ने भागवत कथा की थी तो उस समय तो मनमोहन को ही कन्हैया बनाया था, अर्थात उन्हीं की गोद में खेल करके सब बड़े हुए। अब ये बात अलग है कि अपने काम धंधे में लग गए तो यहाँ पर समय कम दे पा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही जिस परिवार में हम लोग गए थे, तो वहां का जो बालक था वो 15 वर्ष का था, और देखा कि वहां पर जब वह उसके पिता माँ आश्रम पर आया करते थे तो वो बहुत छोटा था, लेकिन जब उसके पिताजी रसोई में पंगत चलाते थे संतों की, तो वो भी पीछे पीछे नमक लेकर के चलता था, क्योंकि छोटा है तो बड़ी वस्तु उठा नहीं सकता। तो राम रस राम रस राम रस बोलते हुए घूमता था वो, अब बड़ा सामान तो उठा नहीं सकता। तो संस्कार उसमें दृढ़ हो रहा था। तो परिणाम क्या हुआ कि जब वो बड़ा हुआ 15 वर्ष का लगभग, तो अब आश्रम पर आना कम हो गया, क्योंकि आजकल की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि बच्चे के पास समय नहीं। तो जब मैं वहां 9 दिन के लिए गया कार्यक्रम में, तो उसे वो सब बातें याद आने लगी कि मैं जब आश्रम पे जाता था पिताजी के साथ तो सेवा करता था, अब तो मैं जा ही नहीं पाता, अब आप आ गए तो बहुत अच्छा 9 दिन आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि स्वामी जी,
मैं इस समय न तो छोटा ही हूं और ना बड़ा ही हूं। अब मुझे कोई बच्चा भी नहीं कह सकता, 15 साल का हो गया, भाई बच्चा तो 12 साल का माना जाता है, उसके बाद तो अब उसके पास समझदारी आ जाती है। और मैं बड़ा भी नहीं हूं कि मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी दी जा सके, तो मैं बीच का हूं। लेकिन अब तो मुझे बड़ा होना है, समझदार होना है, तो आप कृपा करें इन 9 दिनों में मुझे ऐसी चीज सिखा के जाएं, कुछ अच्छी बातें बता के जाएं कि नए मकान में मैं अपना नया जीवन शुरू कर सकूं। माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, गुरुजनों के लिए, मित्रों के लिए एक आदर्श व्यवहार स्थापित कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो बचपन में जो सेवा किया था आज उसका फल ये मिल रहा है कि वो अब ये समझना चाहता है कि मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए। तो जो मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि गुरु मिलने के बाद हमने अपने जीवन में परिवर्तन क्या किया, गुरु मिलने के बाद हमने पाया क्या, हमने किस चीज को अस्वीकार किया और किस चीज को स्वीकार किया, अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया, वो हमें स्वयं झांक करके देखना चाहिए। तो उस बालक को मैंने 9 दिनों में 9 चीजें सिखाई और बहुत छोटी छोटी बातों को केवल बताया। पहला सूत्र था सुबह उठ करके रोज माता पिता को प्रणाम करना है, दादा दादी को प्रणाम करना है। और ये बात हम सब दूर बताते रहते हैं, लेकिन उसको समझाया कि क्यों करना है, केवल करना है इतना ही नहीं, उसको समझाया कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम क्यों करना है। उदाहरण दिया कि मैं एक बार किसी परिवार में गया हुआ था, उस परिवार के सब लोग आए, प्रणाम किए, लेकिन घर का जो बालक था वो नहीं आया। तो माता पिता, माँ उसको लेने गई कक्ष में कि चलो स्वामी जी आए हुए हैं, चल करके प्रणाम करो। तो वो आता ही नहीं था, तो जबरदस्ती लेकर के आई, तो वो दरवाजे से ही दूर से हाथ जोड़ करके जाने लगा। तो अब माता पिता बड़े नाराज हो गए और कहने लगे कि देखिए स्वामी जी ये ऐसा करता है, नास्तिक हो गया है, और मंदिर में भी कभी ये नहीं जाता और ना घर के मंदिर में ही अपना सिर झुकाता है, ना पूजा पाठ करता है। तो वो सुन लिया तो कहता है आकर के कि स्वामी जी मेरे मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति, मैं झूठ मूठ का ये ढोंग नहीं करता, ये सब ढोंग लगता है मुझे, पूजा पाठ आरती करना ये सब ढोंग है। तो मैंने कहा कि हाँ बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, आजकल कहावत भी चली गई है कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन थोड़ा सुनो, तुम मंदिर में जाओ या ना जाओ, भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? हम भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं? क्या भोले बाबा को गर्मी लग रही है क्या? उनके मस्तक पे तो स्वयं गंगा जी विराजमान है, उनको जल की क्या आवश्यकता है? आप तो अपने भावनाओं को समर्पित करने जा रहे हैं, अपने प्रेम को समर्पित करने जा रहे हैं, उसके लिए आधार चाहिए। तो क्या आधार है? तो जल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, उससे भोले बाबा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो तुम मंदिर में जाओ चाहे ना जाओ, उससे भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि यदि तुम मंदिर में जाते हो केवल दर्शन करने के लिए ही, तो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। व्यक्ति कितना भी व्यथित हो, कितना भी अशांत हो, बहुत परेशान हो, और तभी अचानक उसके गुरु उसके सामने आ जाए, तो दर्शन करने मात्र से उसका मन हल्का हो जाता है। ये मैंने देखा था जिस समय हम लोगों ने पिछले वर्ष भागवत कथा की थी आश्रम में, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप लोगों को मैं कुछ उपहार भेंट करूंगा, और मैंने बताया नहीं कि क्या उपहार है। स्नान करके जैसे हम लोग भवन में प्रवेश किए, तो वैसे ही मैंने वहां पर गुरु जी की जो पुरानी कैसेट ऑडियो वीडियो थी उसको निकाल करके रखा था, और मैंने एक बड़े पर्दे पर दिखाया था। तो वहां का माहौल मैंने देखा था कि गुरु जी की वाणी सुन के, उनका दर्शन करके सब भाव विभोर हो चुके थे।
तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जहां हमारी श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, जब हमारा इष्ट हमें दिखाई देता है, अपना गुरु हमें दिखाई देता है, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है और उस समय पुण्य की वृद्धि होती है, शांति की वृद्धि होती है, आनंद की वृद्धि होती है। तो मैंने कहा उस बालक से कि तुम चाहे मंदिर में जाओ चाहे ना जाओ, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि तुम गए तो केवल दर्शन करने मात्र से ही तुम्हारे भीतर में पुण्य बढ़ेगा और धीरे धीरे किसी दिन तुम्हें प्रणाम करने का मन कर जाएगा, किसी दिन फिर भगवान को माला चढ़ाने का, पूजा आरती करने का मन कर जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी जो भक्ति है वो भक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। यही मतलब है कि पहले तो केवल दर्श किया, फिर परस किया, फिर मज्जन किया, फिर पान किया, अर्थात फिर पूजा आरती में लग गए, तो तुम्हारी भक्ति में वृद्धि हुई, भगवान जो के त्यों रहे लेकिन तुम्हारी भक्ति बढ़ गई। ऐसे करते 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 कभी जब दुख होगा, कष्ट आएगा, आजकल बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का आधार लेते नहीं है, अपनी बुद्धि का आधार लेते हैं। अब इस कोरोना काल में बहुत से बच्चों का जीवन तो अस्त व्यस्त हो गया है, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है। अगर वो प्रतिदिन मंदिर में जाए, पूजा पाठ करे, तो उसके पास आधार होगा कि जब वो दुख आए, कष्ट आए तो कहीं तो समर्पित कर सके। जब आधार ही नहीं है तो बस अब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई रोज सुबह में माता पिता को प्रणाम करता है तो प्रणाम करे या न करे, माता पिता तो माता पिता ही रहेंगे। लेकिन यदि कोई माता पिता को रोज प्रणाम करता है तो प्रणाम करने मात्र से ही भक्त के, उस बालक के हृदय में माता पिता के प्रति आदर भाव बढ़ने लगता है और दूसरा, माता पिता के मन में भी उनके प्रति रोज आशीर्वाद और प्रेम निकलता है। थोड़े दिन के बाद यह स्थिति होती है कि वो माँ या पिता अपने मित्रों में कहीं बैठे हो तो चर्चा करते हैं, अरे मेरा बेटा तो राम है, रोज सुबह उठ के मुझको प्रणाम करता है, सोते समय चरण दबाता है। सब जगह यही चर्चा होगी उसकी। तो ऐसे उसे समझाया, तो पहला सूत्र दिया कि सुबह उठ करके माता पिता दादा दादी को प्रणाम करो। दूसरा सूत्र था 5 मिनट के लिए, केवल एक माला करने में 5 मिनट लगता है। आज जो हम लोग 5 आत्माओं की बातें बता रहे हैं उसमें गायत्री शब्द आया है, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री। तो गायत्री का मतलब मैंने गुरु मंत्र से लिया है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो गुरु मंत्र की माला जप करते हैं, या माला नहीं तो कम से कम जप करते हैं सुबह शाम? जरा हाथ उठा के बताइए तो गुरु मंत्र कौन कौन जप करता है? बहुत अच्छी बात है। तो उस बालक से मैंने कहा कि तुम अभी विद्यार्थी जीवन में हो, पढ़ते हो, इसलिए तुम केवल एक माला जप करो, किया करो, आदत डालो, अभी से संस्कार तुम्हें पढ़ना चाहिए। तीसरे दिन कहा जो मैंने कल गीता जी के विषय में बताया था, तो उसे समझाया। जैसे बच्चा जब पढ़ने नहीं जाता है तो उसको टॉफी का या मिठाई का लालच देके पढ़ने भेजा जाता है, वैसे ही मैंने कहा कि जो गीता जी का पाठ करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु अगर होगा जीवन में तो वो टल जाएगा। जिसे महामृत्युंजय मंत्र पे हम विश्वास करते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करा देने से हमारी अकाल मृत्यु योग दूर हो जाता है, पितर दोष दूर हो जाता है, राहु केतु शनि का दोष दूर हो जाता है, और भी हमारे जीवन में कुछ अन्य दोष हो तो वो दूर हो जाते हैं। वैसे ही एकमात्र गीता जी का पाठ कर देने से, चाहे पितर दोष हो, चाहे राहु केतु शनि का दोष हो, या अन्य कोई भी दोष विकार हो, यहाँ तक कि काल सर्प योग हो, चाहे अकाल मृत्यु का योग हो, वो भी दूर हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। अतः तुम एक अध्याय का पाठ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, तो केवल 5 श्लोक का पाठ रोज करो, इतना ही केवल करो। ऐसे ही प्रतिदिन उसको एक एक करके बातें सिखाते गया। अब जो 90वें दिन अंतिम बात थी, तो मैंने कहा कि देखो, कभी भी किसी भी काल में, कभी किसी भी परिस्थिति में
अपने माता पिता और दादा दादी का अपमान मत करना, ये तुम्हारे लिए 9वां सूत्र होगा। आजकल क्या होता है कि बच्चे लोग मोबाइल में लगे हुए, चाहे पढ़ने में, चाहे वीडियो गेम में, या अन्य किसी भी चीज में। माँ ने आवाज दी बेटा सुनना, या दादा ने कुछ कहा कि जरा ये काम कर देना, तो बच्चा झिड़क देता है कि मेरे पास समय नहीं, देख नहीं रहे, मैं अभी मीटिंग में लगा हूं या मैं अभी पढ़ने में लगा हूं, आप किसी और से करा लीजिए। तो ऐसा चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव बनता चला जा रहा है आजकल के बच्चों का। तो उसे सिखाया कि कभी भी किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार, अपना स्वभाव ऐसा मत बनाना, बल्कि जब तुम्हें पढ़ाई में लगे हो, उठ नहीं सकते हो, तो तुम निवेदन करना सीखो कि पिताजी क्षमा कीजिएगा, इस समय मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है, मैं अभी उठ नहीं सकता, ये छूट जाएगा मेरा विषय, कृपया आप दूसरे से ये काम करा लीजिए। तो ऐसा कह देने मात्र से उन लोगों को भी संतोष हो जाएगा और तुम्हारा स्वभाव विनम्र होता जाएगा। तो ऐसे उन्हें, उस बालक को 9 सूत्र दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु मिलने के बाद हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया, क्योंकि सजग तो हमें होना है, धारण तो हमें करना है। हर वर्ष हम इस छोटी सी कथा को सुनाते हैं, दृष्टांत देते हैं। इस बार भी वो दृष्टांत देते हैं जिससे कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो सके। एक बार एक भक्त बालक ने भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया, अभी उसे गुरु नहीं मिले, तो उसने अपने मन से ही साधना करना प्रारंभ की। जो अपना इष्ट है उसका वो जप करने लगा। एक गांव में एक दिन ही रुकता था, भ्रमण करता रहता था। जहां संध्या होती थी वहीं अपना विश्राम किया, वहीं भजन किया, भूख लगी तो भिक्षाटन किया। तो उसके कई नियमों में एक नियम था कि जो सत्यवादी होगा उसी के घर का अन्न जल ग्रहण करूंगा। एक दिन वो एक नगर में पहुंचा, चौराहे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वहां जाकर के उसने पूछा कि भाई इस नगर में कोई सत्यवादी है क्या? तो लोगों ने पूछा क्यों महाराज? वो ब्रह्मचारी वेश में थे। कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो कोई भी सत्यवादी होगा मैं उसी के घर का अन्न जल ग्रहण करूंगा। साधकों के अपने अपने नियम होते हैं, सूत्र होते हैं। आनंद धाम आने से पूर्व जब हम लोग गुजरात में रहे 3-4 साल, तो उस समय मैंने एक नियम ले रखा था। बहुत सारे नियमों में एक नियम था कि मैं उसी के घर का अन्न जल ग्रहण करूंगा जिसके घर में देशी गाय का दूध, दही, घी खाया पिया जाता हो। अन्यथा होता क्या है कि जब हम कहीं जाते थे तो भक्तों को पता रहता था, तो उस समय तो वो देशी गाय का दूध लेके आ जाता था और हम लोग को खिला पिला दिया। जब हम लोग चले गए तो अपने वही पॉकेट वाला दूध खाता पीता है, चाहे भैंस का चाहे जर्सी का लेकर के खाता पीता है। लेकिन चूंकि मेरा उस समय का जो अभियान था वो श्री कृष्णायन देशी गोरक्षाशाला के लिए ही था, तो जब मैं स्वयं ही देशी गाय का दूध, दही, घी खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो लोगों को उपदेश क्या दूंगा? इसलिए मैंने नियम लिया था कि उसके घर का ही अन्न जल ग्रहण करूंगा जिसके घर में देशी गाय का दूध, दही, घी खाया पिया जाता हो। 4 साल रहे, लेकिन कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन प्रसाद न मिला। संयोग ही ऐसा बनता था। और चूंकि उस समय पथमेड़ा की जो गौशाला है, जो हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी गौशाला है, स्वामी दत्तानंद जी महाराज की अध्यक्षता में, जहां लाखों गाय, तो उस समय उनके प्रोडक्ट्स तैयार होते थे और भारतवर्ष में जगह जगह एजेंसियां थी। तो मैं जहां भी जाता था, अगर वहां पर लोगों के पास देशी गाय का दूध का अभाव था तो मैं उन लोगों को उससे जोड़ देता था कि आप वहां से मंगाइए। अब धीरे धीरे यहाँ पर भी हम लागू करने वाले हैं। इसीलिए तो इस बार का जो विषय है वो गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता पर ही है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं जिसके घर भी प्रसाद पाने गया, मैं पहले ही बोल देता कि रोटी में घी मत लगाइए। ये नहीं कहता था कि मैं देशी गाय का ही खाता पीता हूं, मैं बोल देता था कि मैं घी नहीं खाता हूं, मक्खन नहीं खाता हूं।
अगली बार से कह दूंगा कि भाई केवल देसी गाय का ही खाता हूं, तो आप लोग प्रयत्न कीजिए, लेकर के आइए, उसकी व्यवस्था कीजिए। जब इतनी बड़ी फैक्ट्री वाले आप लोग हैं, घर में 4-4 गाड़ी रखने की जगह है और एक गाय रखने की जगह नहीं है, तो उस भक्त ने नियम ले रखा था कि मैं उसी के घर का अन्न जल ग्रहण करूंगा जो सत्यवादी होगा। अतः जब नगर में पहुंचे एक, और वहां के लोगों से पूछा चौराहे पर कि यहाँ कोई सत्यवादी है क्या? तो पूछा लोगों ने, क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं उसी का अन्न जल ग्रहण करूंगा जो सत्यवादी होगा। तो वे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई कौन सत्यवादी है, हम तो सत्यवादी नहीं है। जब हम ही सत्यवादी नहीं तो दूसरे के बारे में क्या करें? तभी उनको ध्यान आया कि इस नगर में एक भक्त है जहां पे संतों का आना जाना होता रहता है, सत्संग होता रहता है। अतः लोगों ने कहा कि महाराज सत्यवादी है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन उनके हमेशा संत लोग आते रहते हैं, सत्संग होता है, भजन का आयोजन होता रहता है, आप वहीं चले जाएं। तो संत ब्रह्मचारी ने कहा कि फिर तो हम परीक्षा लेंगे, बिना परीक्षा के हम नहीं जाएंगे, प्रसाद नहीं लेंगे उसका। तो एक काम करो, बताओ उनकी उम्र क्या है, उनके बाल बच्चे कितने हैं, उनकी संपत्ति कितनी है? तो बता दिया महाराज वो 70 वर्ष के हैं, 500 बीघा जमीन है उनकी, जमींदार है, और उनके 4 पुत्र हैं। कहा ठीक है। पता पूछते पूछते उस भक्त घर पहुंच गए। संयोग से वो भक्त अपने घर के आंगन में ही चारपाई पर बैठे हुए थे। तो जैसे ही ब्रह्मचारी को आते देखा तो उठ के खड़े हुए, स्वागत किया, आइए महाराज आइए, भोजन प्रसाद का समय है, दोपहर में आइए प्रसाद लीजिए। बोले हम प्रसाद पाने ही आए हैं, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है और पहले हम परीक्षा लेंगे। कहिए महाराज क्या प्रतिज्ञा है? कहा हमारी प्रतिज्ञा है कि जो सत्यवादी होगा उसी के घर का अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो आप बताइए आपकी उम्र क्या है, आपके बाल बच्चे कितने हैं, आपकी संपत्ति क्या है? तो कहा कि महाराज मेरी उम्र जो है वो 20 वर्ष की है, मेरा एक पुत्र है और मेरी कोई संपत्ति नहीं है। इस समय मेरे जेब में कुछ पैसे हैं, आप आज्ञा करें मैं क्या सेवा करूं? तो जो ब्रह्मचारी थे उठ के खड़े हो गए। कहा बताइए दिखने में 70 साल के बूढ़े लग रहे हैं, लोगों ने भी कहा कि ये 70 वर्ष की उम्र है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी उम्र 20 वर्ष की है। आप जैसा झूठा मैंने नहीं देखा। आपके यहाँ भोजन करना तो दूर, आपकी ओर में देखना भी नहीं चाहता। लगता है उन लोगों ने मेरे साथ मजाक किया है, व्यंग्य किया है, इसलिए मैं तो जा रहा हूं। उस भक्त ने उठ करके उन्हें रोका। कहा महाराज ठहरे ठहरे, मैंने सत्य कहा है या असत्य कहा है, एक बार आप इस पर विचार करें, मैं आपको समझाता हूं, फिर आप जो निर्णय करें। तो कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो? कहा महाराज देखने में इस शरीर की आयु 70 वर्ष की है, लेकिन आज से 20 वर्ष के पूर्व का जो मेरा जीवन था वो पशु पक्षी कीट पतंगों के समान बीता है। 20 वर्ष से मैं गुरु की शरण में गया हूं और गुरु की आज्ञा से भगवान के लिए जीवन जी रहा हूं। अतः अध्यात्म में भगवान के विद्यालय में मेरी आयु 20 वर्ष की है। मैं उस 50 वर्ष को अपना जीवन नहीं मानता, क्योंकि वह जो मेरा जीवन था वो पशु पक्षी कीट पतंगों के समान बीता है। जैसे हमारे लिए पशु पक्षी कीट पतंगों के जीवन का कोई महत्व नहीं है, वो जन्मते रहे मरते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही जो भगवान के लिए जीवन नहीं जीता, भगवान के लिए वो कीड़े मकोड़ों के समान है, जन्मते रहो मरते रहो अपने कर्म के आधार पर, भगवान को उनसे कोई लेना देना नहीं। जो भगवान के लिए जीवन जीता है, भगवान उसी के लिए जीवन जीता है। अतः मैंने कहा कि मेरी आयु 20 वर्ष की है, क्योंकि मैं 20 वर्षों से ही गुरु की शरण में जाकर के गुरु की आज्ञा से जीवन जीता हूं। गुरु आज्ञा सो खावन पीवन सोवन जागन, अर्थात गुरु आज्ञा से देखता हूं, सुनता हूं, खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं, आचार विचार व्यवहार मेरा
उन्हीं के अनुसार है। इसलिए मैंने कहा कि मेरी आयु 20 वर्ष की है। दूसरा आपने पूछा कि मेरे कितने बाल बच्चे हैं, तो सब लोग जानते हैं मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि मेरा एक पुत्र है। आप स्वयं जाकर के परीक्षा लेकर के आए, 4 मकान बने हुए हैं, चारों पुत्र घर में हैं, आप जाके केवल इतना कहिएगा कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, कुछ आवश्यक कार्य आ गया है। ब्रह्मचारी गए बड़े बेटे के पास, दरवाजे पर ही वो था, चारपाई पर ही। तो जैसे ही देखा उठ के प्रणाम किया, आइए महाराज आइए। कहा कि अरे तुम्हें तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, कुछ आवश्यक काम आ पड़ा है। तो कहा कि अरे वो तो बूढ़े हो गए, उनकी बुद्धि सठिया गई है, अपने कुछ करना धरना है नहीं, और हम लोगों के हर कार्य में बाधा डालते रहते हैं। आजकल के बाल बच्चों का यही कहना है, आप लोग अगर ध्यान से किसी से पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपके सामने आपके बाल बच्चे नहीं बोलते होंगे, कोई राम जैसा पुत्र होगा गिनती का, नहीं तो सब जगह यही कहानी है। दूसरे के पास गए वो भी ऐसे ही झिड़क देता है, तीसरे के पास गए वो भी ऐसे ही झिड़क के बोलता है, चौथे के पास गए जो उस समय भोजन करने के लिए बैठा, पत्नी थाली लेकर के आई, उसी समय वो ब्रह्मचारी वहां पहुंचे। उस बालक ने जैसे देखा उठ के खड़े हुए स्वागत किया कि आइए महाराज प्रसाद का समय, प्रसाद दीजिए। कहा कि अरे तुम्हें तुम्हारे पिताजी बुला रहे, कोई शीघ्रता से कोई विशेष काम आन पड़ा है। कहा अच्छा, ऐसा कहते हुए बालक चल दिया। पत्नी आवाज लगाती है कि अरे भोजन की थाली लग गई है, प्रसाद तो पाते जाइए। वो बालक कहता है अरे प्रसाद तो बाद में भी पालूंगा, पता नहीं बाद में गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा मिले ना मिले। और ऐसा कहते हुए वो ब्रह्मचारी के साथ में वहां आया पिता के पास। उस भक्त ने ब्रह्मचारी से कहा कि महाराज आपने देख लिया मेरे कितने पुत्र हैं। जन्म के माध्यम से अगर आप मानते हैं तो इस शरीर के माध्यम से तो 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, लेकिन आज्ञा का पालन तो केवल एक ही पुत्र करता है। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा एक पुत्र है। जो आज्ञा का पालन न करे, जो अपने अनुसार न चले, तो फिर अध्यात्म जगत में उसे हम पुत्र कैसे कह सकते हैं। जैसे एक माता पिता को आज्ञा से चलने वाले पुत्र से प्रीति होती है, वैसे ही जो आज्ञा में चलता है वही शिष्य गुरु के लिए प्रिय होता है। जो आज्ञा में चलता है वही भक्त भगवान को प्रिय होता है। तीसरा आपने प्रश्न किया था कि मेरी कितनी संपत्ति है। लोगों की दृष्टि में हम लोगों के पास में 500 बीघा जमीन है, लेकिन मैंने कहा था कि मेरी कोई संपत्ति नहीं है। महाराज जब से मैं अपने गुरु की शरण में गया हूं तो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तुम तो शरीर भी नहीं हो, ना ये तुम्हारा शरीर है। तो जब मैं शरीर ही नहीं हूं, मेरा शरीर ही नहीं है, तो संपत्ति मेरी अपने कैसे हो सकती। गुरु ने मुझे समझाया, गुरु ने मुझे दिखाया कि क्या तुम श्वास लेते हो क्या, या श्वास आती जाती है। नींद कौन लेता है। जब नींद नहीं आए तो दवाई लेकर के सोना पड़ता है। नींद अपने आप प्रकट होती है, स्वप्न अपने आप प्रकट होता है, समय से फिर नींद पूरी होने पर टूट जाती है। भूख अपने आप आती है, प्यास अपने आप आती है, विचार अपने आप आते हैं, श्वास अपने आप आ रही है और जा रही है। इसमें तुम क्या करते हो। शरीर अपने आप बच्चा से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, बूढ़ा से मृत हो जाता है। इसमें तुम क्या कर सकते हो। इसका मतलब है कि न तुम शरीर हो, न तुम्हारा शरीर है। शरीर किसी और का है, और जिसका है वही इसको चला रहा है। मां के गर्भ में 9 महीने उसी ने इसको चलाया, और भोजन भी उसी ने दिया। जन्मने के उपरांत वही इसको चला रहा है, अर्थात परमात्मा। ये शरीर परमात्मा का है और वही इसको चला रहा है, लेकिन तुम भ्रमवश इसको अपना मानते हो और मैं मानते हो कि मैं शरीर हूं। कोई कहता है मेरा शरीर है, लेकिन ये परमात्मा का शरीर है, परमात्मा ने बनाया और वही इसको चला रहा है।
तो जब ये शरीर ही मेरा अपना नहीं है तो ये स्वजन भाई बांधव मेरे अपने कैसे हो सकते हैं? ये संपत्ति मेरी अपने कैसे हो सकती है? तो किसकी है? तो सब कुछ परमात्मा का है। उस परमात्मा ने ही इस सृष्टि का सृजन किया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पशु पक्षी, कीट पतंगे, माता पिता, भाई बांधव, इन सब का निर्माण परमात्मा ने किया। तो परमात्मा की ही सारी वस्तु है, ऐसा जान करके परमात्मा को समर्पित कर दो। तब से मैंने सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया। अब परमात्मा का मान करके व्यवहार करता हूं। परम पूज्य गीत मस्तराम बाबा जी से किसी भक्त ने पूछा था कि बाबा जी, आप जैसी सामर्थ्य हमें नहीं है कि हम वन में रहें, गुफाओं में रहें, नदियों के तट पे रहें, तपस्या करें, तब जाके भगवान को की प्राप्ति हो। लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हमारी भी है। तो आप जैसा जब सामर्थ्यशाली गुरु मिल गया तो आप कृपा करके बताएं कि घर में रह करके परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। तो बाबा जी सूत्र रूप में ही बोलते थे केवल। उन्होंने कहा कि घर को छोड़ के घर में चले जाओ। तो भक्त ने कहा बाबा जी हम समझ नहीं पाए। अर्थात वे कहते हैं कि तुम मंदिर जाते हो? कहा कि जी। तुम आप माला लेके जाते हो, मिठाई लेके जाते हो, फल लेकर के जाते हो? कहा कि जी। तो जब वहां फल लेके गए, मिठाई लेके गए और मंदिर में जाकर के चढ़ाया, तो जो फल था, जो मिठाई थी, वो चढ़ाते ही प्रसाद बन गया। तुमने तो सारी मिठाई चढ़ा दी, सारा फल चढ़ा दिया, और पुजारी उसमें से एक मिठाई ले लेता है, दो मिठाई ले लेता है, दो फल ले लेता है, बाकी तो सारा का सारा तुम्ही को दे देता है। लेकिन तुम्हारी भावना बदल गई। पहले वो फल था, वो मिठाई थी, लेकिन जब वहां से चले तो वो प्रसाद हो गया। और उस प्रसाद को सबको मिल बांट करके देते हो। जितना अधिक से अधिक लोगों में बटे, ऐसी तुम्हारी भावना होती है, उदारता होती है उस समय, और बड़े भाव के साथ में उसे ग्रहण करते हो। ठीक वैसे ही यह शरीर, ये स्वजन भाई बांधव, ये धन संपत्ति, ये वही फल है, वही मिठाई है। भगवान के चरणों में चढ़ा दो, रहेगा तुम्हारे पास ही, लेकिन प्रसाद बन जाएगा चढ़ा देने मात्र से। अपना मानते रहोगे तो बंधन में रहोगे, भगवान को चढ़ा दिए तो प्रसाद हो गया भगवान का। और प्रसाद तो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता रहेगा, उतने लोगों का कल्याण होगा। वहां उदारता आ जाएगी, भाव बदल जाएगा। आसक्ति ही बंधन है, अनासक्ति ही मुक्ति है। तुम मोक्ष चाहते हो, तुम मुक्ति चाहते हो, तो मुक्ति का यही उपाय है, घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त करना है। तो घर को छोड़ के घर में जाओ, अर्थात घर को, घर सहित शरीर को, शरीर सहित स्वजनों को भगवान के चरणों में चढ़ा दो और प्रसाद समझ के स्वीकार करो। तो जब ये शरीर प्रसाद बन जाएगा तो शरीर का कभी दुरुपयोग नहीं कर सकते। इन आंखों से फिर बुरा नहीं देखोगे, क्योंकि इसको तुम चढ़ा चुके हो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में। अब इसको प्रसाद रूप में स्वीकार किया है, तो जब प्रसाद बन गया तो नेत्रों का दुरुपयोग नहीं होगा, कानों का दुरुपयोग नहीं होगा, वाणी का दुरुपयोग नहीं होगा, जिह्वा का दुरुपयोग नहीं होगा, अर्थात अभक्ष नहीं खाओगे, हाथों का दुरुपयोग नहीं होगा। ये अब तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे, ये गुरु के हाथ हो जाएंगे। इन पांवों का दुरुपयोग नहीं होगा, गलत जगह नहीं जाओगे। धीरे 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 अपने मन बुद्धि का दुरुपयोग नहीं होगा। जो आप लोग पुस्तक लेके बैठते हो भजन गाने के लिए, मीराबाई बन जाएंगे, भजन प्रकट होंगे, क्योंकि मन आपका अभी स्वजनों का है, इसलिए आपको आधार लेना पड़ता है पुस्तक का और उससे भजन गाना पड़ता है। जब भगवान का मन बन जाएगा, गुरु का मन बन जाएगा, उसकी बुद्धि बन जाएगी, तो वहां से तो फिर भावनाएं प्रकट होंगी, फिर तो पद प्रकट होंगे, सूक्ष्म बुद्धि प्रकट हो जाएगी, विवेक प्रकट हो जाएगा, दिव्य चिंतन प्रकट हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए कि संपत्ति तो दुर्योधन के पास में भी है, संपत्ति रावण के पास में भी है, लेकिन उसकी वह संपत्ति उन लोगों को विषयी बनाती है और नरक में लेके जाती है। लेकिन पांडवों की संपत्ति
रघुवंशियों की संपत्ति, राजा जनक की संपत्ति धर्म के लिए होती है। भगवान को चढ़ा दिया इसलिए वो प्रसाद बन गई और वह संपत्ति बढ़ती जाती है। और वह धर्म से आया हुआ अर्थ उन्हें मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। वृद्धावस्था तक आते आते चौथे पन्निप कानन जाहि, चूंकि धर्म का अन्न खाया है और धर्म के अनुसार जीवन जिया है, इसलिए वृद्धावस्था तक आते आते वानप्रस्थी जीवन स्वीकार कर लेते थे। घर में रह के केवल विषयी कीड़े मकोड़ों के समान उनका जीवन नहीं हो रहा है। धर्म के साथ जीवन जिया, अपार संपत्ति थी, धर्म में लगाया, सेवा में लगाया। परिणाम हुआ कि अंतिम चरण तक आते आते मोक्ष को प्राप्त कर जाते थे घर में रह करके। उस बालक, उस साधक को, उस गृहस्थ भक्त ने कहा कि महाराज मेरी अपनी कोई संपत्ति नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया जब मेरा शरीर ही अपना नहीं है तो संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। अतः मैं सब कुछ भगवान का मानता हूं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरी कोई संपत्ति नहीं है। इस समय मेरे जेब में कुछ पैसे हैं, आपको कुछ कार्य हो तो मुझे सेवा बताइए, आज्ञा दीजिए। अब आप बताएं मैंने इसमें झूठ क्या कहा। तो साधक ने कहा कि हाँ तुमने तो एकदम सत्य ही कहा, अब हम तुम्हारे यहां प्रसाद लेंगे। एक कथा सबके लिए है। अब आपको विचार करना है कि आपकी आयु कितने वर्ष की है, अर्थात आप गुरु की आज्ञा से कब से जीवन जी रहे हैं या जीना चाहते हैं या जिएंगे। उसने तो, उस भक्त ने तो कह दिया कि मेरी आयु 20 वर्ष की है, क्योंकि मैं 20 वर्षों से गुरु की आज्ञा से जीवन जी रहा हूं, गुरु के दिशा निर्देश से जीवन जी रहा हूं। अध्यात्म में उनकी आयु 20 वर्ष की है। अध्यात्म में हमारी आयु कितने वर्ष की है? हम कब से भगवान के लिए जीवन जिएंगे, हम कब से गुरु के लिए जीवन जिएंगे? सारा जीवन तो हम केवल बाल बच्चों के लिए जीवन जीते हैं, परिवार के लिए जीवन जीते हैं, समाज के लिए जीवन जीते हैं, लेकिन अपने लिए जीवन कब जिएंगे? भगवान के लिए जीवन कब जिएंगे? गुरु के लिए जीवन कब जिएंगे? वही वास्तव में अध्यात्म में हमारी असली आयु होगी। और हम अपनी संपत्ति को अपना मानते हैं या भगवान की मानते हैं? अपनी मानेंगे तो वो घटती बढ़ती रहेगी और हो सकता है हमें विषयी भी बना दे। लेकिन अगर हम भगवान की मानेंगे तो उसमें हमें धर्म बुद्धि प्रकट होगी। मैंने शायद पीछे भी बताया था कि अभी जब हम लोग राजस्थान की यात्रा में गए थे तो चूरू के पास में रतन नगर नाम का एक गांव नगर है। तो वहां के जो भक्त हैं उनसे पहली बार ही उनके घर में जाना हुआ, लेकिन ऐसा विचित्र परिवार मैंने पहली बार देखा कि सारे के सारे पूरे परिवार के सदस्य भक्त हैं, सब भगवान के लिए मानव जीवन जी रहे हैं और केवल एक अपने पिता के कारण से। तो जैसे मैं कहा करता हूं कि आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आप अपने गुरुजी से 100% जुड़े, आपके बाल बच्चे 50% जुड़ रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी 25% होगी और उसके आगे आने वाले में तो संस्कार क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको प्रयत्न करना है। तो ठीक वैसे ही उन्होंने क्या प्रयत्न किया, तो संक्षिप्त में वही बताता हूं कि जब हम उनके घर में गए तो वो वानप्रस्थी जीवन जीते हैं, ब्राह्मण हैं, विष्णु प्रयाग में जाकर के रहते हैं। चौथे पन्न पर कानन जाही, चौथे पन्न में वन में रहना चाहिए, भजन करना चाहिए। वो वानप्रस्थ होकर के विष्णु प्रयाग में कुटिया बना के भजन करते हैं। साल में केवल 4-5 बार अपने घर पे आते हैं और घर के भीतर नहीं रहते, घर के चारों तरफ बड़ा प्रांगण है, बड़ी 4 दीवारी है, तो घर के बगल में एक कुटिया बनाई है उन्होंने और वहीं रहते हैं, वहीं उनका भोजन आता है। बाल बच्चे आते हैं, पत्नी मिलने आती है, तो जिसको जो कहना पूछना हो वो वहीं से बता देते, अपना विचार दे देते
और बाकी अपना भजन में ही रहते हैं। 3 पुत्र हैं उनके, 2 उनकी होटलें हैं, एक ऋषिकेश में राजस्थानी होटल के नाम से, एक मुजफ्फरपुर में होटल है। एक होटल से उनका घर चलता है और एक होटल से वो धर्म का काम करते हैं। पूरा पैसा दान में जाता है। क्या करते हैं, तो इतना बड़ा सत्संग हॉल बना हुआ है उनके यहाँ पे, जिसमें 1000 लोग बैठ जाए, और प्रतिवर्ष किसी संत को ला करके कथा कराते हैं, और कम से कम 25 महात्मा ठहर सके, इतना बड़ा उन्होंने संत निवास बनाया है। अतः संतों का आना जाना होता रहता है। तीसरा, उस क्षेत्र में रतन नगर में कोई भी गाय एक्सीडेंट हो जाए या किसी ने घर से निकाल दिया, उन गायों को लाते हैं और एक गौशाला खोल दी और उनकी सेवा करते हैं। अभी लगभग उनके पास में 125 गाय हैं। वो एक ही होटल से वो सारा सेवा का कार्य चलता है, और एक होटल से उनका परिवार चलता है। और बुद्धिमान विवेकशील कितने हैं, मैंने कल भी कहा था कि सोचना विचारना आपको है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो मोबाइल उसके जीवन में बाधा बन रहा है या नहीं बन रहा है, संस्कार दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया कि आज जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों को, तो वो ऑनलाइन ना करके वो घर पे ही एक टीचर बुलाते हैं, और टीचर को कह दिया कि आप इन लोगों को यहीं पढ़ाओ, सारे बच्चों को। और केवल विद्यालय का कोर्स ही नहीं पढ़ाना है, इन लोगों को गीता रामायण भी पढ़ाना है। आपको तो वेतन से मतलब है, हम जो कहें वही पढ़ाइए आप। तो वो टीचर जो आती है वो विद्यालय का कोर्स भी पढ़ाती है, फिर गीता रामायण भी पढ़ाती है। और तीसरा, फिर उनको सूत्र लिख के देते हैं, कोटेशन, कहा कि ये भी बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं प्रसाद पा करके थोड़ा विश्राम कर रहा था, बगल के रूम में वो बच्चों को पढ़ा रही थी टीचर, तो मुझे भी ये सुनाई दे रहा था। तो उसने एक प्रश्न पूछा बच्चों से, जो उस वानप्रस्थी पिता ने लिख करके दिया था अपने पोते पोतियों के लिए। प्रश्न था, सीधा सा प्रश्न था कि धर्मात्मा किसे कहते हैं। बच्चों को क्या पता धर्मात्मा किसे कहते हैं, तो उसी का उत्तर लिखा था, टीचर पढ़ के सुनाती, जो धर्म का पालन करे उसे धर्मात्मा कहते हैं। तो स्वाभाविक प्रश्न उठ जाता है कि धर्म किसे कहते हैं, जिसका पालन करने से धर्मात्मा कहलाता है। तो फिर वो कहती है, क्योंकि सब कुछ लिख के दिया है उसके उस वानप्रस्थी पिता ने, उसमें लिखा है कि यदि आप पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। यदि आप पालन करते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। बहू का धर्म है सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। यदि आप पालन करते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। माता पिता का धर्म है बाल बच्चों का उचित पालन पोषण करना, और धर्म के लिए, गुरु के लिए उन लोगों को प्रेरित करना, उनके भीतर श्रद्धा भाव भरना। अगर उसका पालन करते हैं तो वो धर्मात्मा है। ऐसे छोटे छोटे सूत्र उन बच्चों को सिखाया जा रहा था। जब हम लोग प्रसाद पाने के लिए बैठे तो घर के सारे लोग बैठ गए। वहां पर्दा प्रथा थी, इसलिए माताएं तो केवल प्रणाम करके चली गई, और सत्संग के समय में भी दूर बैठी थी। लेकिन जो पुरुष वर्ग थे वो सब बैठ गए और उन बच्चों से प्रसाद चलवाते हैं। कोई थाली लेके आता है, कोई गिलास लेके आता है, कोई जल लेकर के आ रहा है, ताकि संस्कार उन बच्चों में पड़े। और वो देख के बताते हैं, जाओ बेटा ये लेकर के आओ, अब ये लेकर के आओ, और वो दौड़ दौड़ करके लेकर के आते। जब सत्संग हुआ तो उन्हीं के घर के 7 साल की एक बेटी ने खड़ा होकर के गीता जी के 4था अध्याय बिना देखे पढ़ करके सुना दिया, और एक 5 साल की बच्ची ने भजन गा करके सुना दिया। ऐसा संस्कार अपने बच्चों को वो लोग दे रहे हैं। लेकिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऊपर का जो मूल है वो संस्कारवान है। अतः वो चिंतित है अपने परिवार के लिए, तो स्वयं वैसा जीवन जी रहे हैं
और परिवार को भी वैसे ही संस्कार दे रहे हैं। और पूरे घर पर जगह जगह सूत्र लिख रखा है, सब जगह पे, कहीं पर रामायण की चौपाइयां हैं तो कहीं पर किसी संत का जो लेख है वो छोटा छोटा कोटेशन जगह जगह लिख रखा है, जिससे कि हम उसको देखें तो हमारे भीतर की वृत्तियां वैसी बनती रहे। तो गुरु हमारे जीवन की धारा को बदल देता है। हम भौतिक जीवन की तरफ जा रहे हैं, वो धीरे 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 हमें अध्यात्म की ओर लेकर के आता है। और गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। महात्मा अर्जुन ने भी जब तक भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु नहीं बनाया तब तक गीता जी का ज्ञान भगवान ने नहीं दिया उनको। बचपन से साथ में खेलते खाते साथ में सोते हैं, स्नान करने के लिए सरोवरों में जाते हैं, शिकार करने के लिए वनों में भ्रमण करते हैं, युद्ध के मैदान में कई बार रथों पर एक साथ रहते हैं, लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान को इतना गुप्त रखा कि कभी पता भी नहीं चलने दिया महात्मा अर्जुन को कि भगवान भगवान है। लेकिन जब महात्मा अर्जुन के भीतर श्रद्धा जागृत हुई और शिष्यस्ते हम शादे माम तम प्रपन्नम कह करके कहा कि हे प्रभु मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं, मेरा उद्धार करें, मुझे शांति प्रदान करें, तब जाकर के भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया। उसके पहले कभी ज्ञान नहीं दिया। लेकिन इसमें एक बात और छिपी हुई है। महात्मा अर्जुन क्या कहते हैं, मैं आपको अपना शिष्य बनाता हूं, मुझे शांति दीजिएगा लेकिन युद्ध करने को मत कहिएगा। तो भगवान मुस्कुराते हैं कि कलयुग में ज्यादातर जितने भी शिष्य होंगे सब ऐसे होंगे कि मैं आपको गुरु तो बनाता हूं लेकिन मुझे ये करने के लिए मत कहिएगा, अर्थात कोई साधन भजन करने को मत कहिएगा, मुझे शांति दीजिएगा पर मुझसे तपस्या नहीं होगी, मुझसे भजन नहीं होगा, मुझसे सेवा नहीं होगी। तो महात्मा अर्जुन के माध्यम से ही पता चलता है। तो भगवान ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून से नानु सोचंति पंडिता। गुरु बना लिया और फिर भी शोक संताप उत्पन्न होता है, गुरु मिल गए और फिर भी मोह ममता आसक्ति में फंसे हुए हो, ये तो गुरु का अपमान है। फिर गुरु की महत्ता को, गुरु की महिमा को क्या समझा और क्या जाना। भगवान सूर्य के पास आप पहुंच जाए और फिर भी कहे कि प्रभु अंधकार को हटाइए, अंधकार को हटाइए, तो अपनी आंखें तो खोलो। अरे भगवान सूर्य के पास पहुंच करके तो आंख बंद होगी, फिर भी प्रकाश ही प्रकाश होगा। भगवान ने डांटा, फटकारा और ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। कल मैंने गीता जी की महिमा बताई भी थी कि सारा भव सागर तरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। सारा भव सागर तरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह में गिर जाए, जब शोक मोह में गिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लाए। सारा भव सागर तरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता। जो पेड़ होता है तो पेड़ में तना, नीचे जड़ें हैं, जड़ जमीन में रहती हैं, लेकिन तना, तनाव में शाखाएं, डालियां, टहनियां, पत्ते, पुष्प और फिर फल आदि होते हैं। अगर टहनियों को काट दिया जाए तो दूसरी टहनी फिर उत्पन्न हो जाती है, डालियों को काट दिया जाए तो दूसरी डालियां आ जाती है। जब तक जड़ों को नहीं काटा जाएगा तब तक समाधान नहीं होगा, वो पेड़ बार बार उत्पन्न होते ही रहेगा। तो गुरु का काम क्या है? आपको मोह ममता उत्पन्न हुई,
राग द्वेष उत्पन्न हुआ, काम क्रोध उत्पन्न हुआ, तो वो जड़ को काटता है ज्ञान के माध्यम से। भगवान ने ज्ञान क्यों दिया? वो तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, इतनी सी बात थी। उनको मोह हुआ, मोह से शोक संताप हुआ, तो शोक संताप दूर करने के लिए केवल थोड़ा सा सत्य बात बता सकते थे। लेकिन भगवान ने ब्रह्म विद्या क्यों दी? क्योंकि गुरु का काम है ज्ञान देना, और ज्ञान से ही वास्तव में अज्ञान का समाधान होगा। मूल तो अज्ञान ही है, अतः उस जड़ को ही काटना भगवान ने प्रारंभ किया। क्योंकि आज आपके शोक संताप को दूर कर दिया जाए तो कल फिर आप किसी दूसरे दुख दुविधा में फंस जाएंगे, तो फिर आप शोक संतप्त हो जाएंगे। जिंदगी में, जीवन में कभी दुख ना हो, चित्त में वह दुख प्रवेश न करे, शोक संताप मोह ममता प्रवेश न करे, इसके लिए गुरु अपना ज्ञान देता है। क्योंकि बिना ज्ञान से इसका समाधान नहीं होता। इसलिए भगवान ब्रह्म विद्या देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों को पहले विद्यालय जाने का मन नहीं करता तो हम मिठाई देते हैं, कुछ अन्य सामान देते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं पढ़ने का। वैसे ही पहले हम लोग को एक कहना पड़ता है कि जो गीता जी का पाठ करेगा उसकी अकाल मृत्यु योग अगर होगा तो नष्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप अपनी उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भी अगर गीता जी का पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि मैंने कल बताया भी था, गीता जी का जो 10वां अध्याय है उसको हम लोग देते हैं। किसी के पास कुछ कष्ट आ गया, कुछ समस्याएं आ गई, या उनकी कोई मनोकामनाएं हैं, तो कह देते हैं कि श्रद्धा के साथ में इसका पाठ करना, क्योंकि साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकली हुई ये गीता जी है। ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है। अरे जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकती है, जो मोक्ष दे सकती है, वो साक्षात ब्रह्म विद्या ये सामान्य सी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, ये सामान्य सी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। इसके दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए संतों की गीता जी आत्मा है, प्राण है, उनकी इंद्रियां हैं। गीता जी हमें आचार विचार व्यवहार सिखाती है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। गीता जी के 2वें अध्याय के अंतिम चरण में महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, अर्थात संत के क्या लक्षण हैं, वह कैसे देखता है, बोलता है, चलता है, खाता है, पीता, उसको कैसे पहचाने। क्योंकि एक अज्ञानी मनुष्य भी वैसे ही खाता पीता सोता जागता है, और संत भी वैसे ही खाते पीते सोते जागते हैं, तो हम उन्हें पहचाने कैसे। भगवान 2-4 सूत्र केवल संतों के देते हैं और बाद में भक्तों का आचार विचार देते हैं। महात्मा अर्जुन को प्रश्न करना चाहिए था कि एक भक्त का आचार विचार व्यवहार कैसा होता है। लेकिन जैसे सद्ग्रस्त भक्तों को अपेक्षा होती है कि संत त्यागी हो, तपस्वी हो, वरदानी हो, वैसे ही एक संत को भी अपेक्षा होती है कि सद्ग्रस्त भक्तों को धर्मात्मा होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, संसार से अनासक्त होकर रहना चाहिए, कमल के पुष्प के समान, कि वो कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी वो निर्लिप्त रहता है। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो भगवान 2-4 सूत्र देते हैं केवल। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। दोनों एक ही अंतर है। जो अज्ञानी मनुष्य है वो सकामी होता है, वो कामनाओं के लिए जीवन जीता है। एक कामना पूरी हुई फिर दूसरी कामना में लग गया, दूसरी पूरी हुई फिर तीसरी में लग गया, ऐसे करते 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 जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन कामनाएं पूरी कभी नहीं होती। लेकिन वो तो आप्तकामी होता है, प्रजाहति यदा कामान, जिसके मन में कोई कामना नहीं, जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और वो सदा अपने आत्म स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, वही संत है। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में वो संशांत बना रहता है।
अनुकूल व्यवहार हो चाहे प्रतिकूल व्यवहार हो, लेकिन फिर भी वो संशांत बना रहता है, वही संत की पहचान है। ऐसा कह के भगवान भक्त में उतर गए। लेकिन भक्त का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए तो तूने पूछा नहीं, पर मैं बताता हूं। जो भक्त होता है, भक्त वही है जो कामनाओं का त्याग करने में लगा हुआ है। भक्त वही है जो विषयों के त्याग में लगा हुआ है। हरिओम। तो भक्त वही है जो कामनाओं के त्याग में लगा हुआ है। संत तो वह है जो कामनाओं को से पूर्ण हो चुका, अर्थात कामनाओं को त्याग दिया। एक सकामी है, एक निष्कामी है, एक आप्तकामी है। आप्तकामी समुद्र के समान होता है। नदियां आए चाहे ना आए, समुद्र को नदियों से कोई अपेक्षा नहीं है। संसार की सारी नदियां समुद्र में आके मिलती हैं, तो भी समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। और नदियां न भी आए और भगवान सूर्य जितना भी जल अवशोषित करना हो अवशोषित कर ले, लेकिन वो कभी घटता भी नहीं है। वो आप्त काम है, जिसके पास सकामी भी आते हैं, निष्कामी भी आते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य है वो सकामी है, लेकिन जो भगवान के लिए जीवन जीने लगता है वो निष्कामी होने का प्रयत्न करता है, अर्थात कामनाओं को त्याग करने के प्रयत्न में लगता है। तो हमारा प्रयत्न यही है कि जो सद्गुरु से इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, क्या अभी भी उनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई? क्या अभी भी वो सकामी बने रहेंगे? केवल परिवार और स्वजनों के लिए ही जीवन जीते रहेंगे? क्या गुरु के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए? क्या भगवान के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए? जिन्होंने सब कुछ दिया, जो सब कुछ है, सर्वस्व है, और उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अतः अब तो निष्कामता की तरफ बढ़े। भक्त कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये गृहस्थों के लिए उन्होंने कहा कि चलो सकामी हो तो इतनी सकामता ठीक है, लेकिन जब वो दे दिया तो अब उसी में लगे रहेंगे। आगे छलांग लगाए, निष्कामी बने जीवन में, कि ऐसे आप्तकामी सद्गुरु को प्राप्त करके भी अगर आज भी आप अज्ञानी बने रह गए, आज भी आप कामी है, क्रोधी है, लोभी है, रागी है, द्वेषी है, तो फिर ऐसे गुरु को प्राप्त करके आपने क्या प्राप्त कर लिया? पीछे मैंने बताया भी था, सासाराम में जब हम लोग गए थे तो वहां पर एक भजन गाया था। एक कोल भिलिनी, जिस संयोग से उसका नाम भी मां शबरी ही था, वृद्ध जर्जर शरीर की दुबली पतली, जब गुरुदेव जंगल में रहा करते थे तो वहां पर जाकर के सेवा करने जाया करती थी। कभी कभी तो क्या सेवा करती थी, तो कुटिया को वो मिट्टी से लीपने जाती थी, और तो उसके पास कुछ था नहीं, लकड़ी थी। जब ऋषिकेश में निर्माण, तो गुरुदेव ने उस क्षेत्र में जब गए थे तो सोचा कि ये तो लकड़ी बेच करके अपना जीवन चलाते हैं, पेट भरते हैं, तो जीवन में तीर्थ कभी क्या होता है नाम भी पता नहीं होगा इन लोगों को। तो चलो इन लोगों को एक साथ लेकर के दर्शन करा दिया जाए, तीर्थ में भ्रमण करा दिया जाए। उसी समय मेरा आगमन वहां पर गुरुदेव के पास में हुआ था, तो उसी ट्रेन में हम सब लोग भी बैठे हुए थे। आए तो यद्यपि ट्रेन हरिद्वार तक की थी, लेकिन फिर दिल्ली से गुरुदेव का विचार बदल गया कि जब निकले हैं तो इनको मथुरा वृंदावन भी होते लेते चला जाए। और वहीं दिल्ली से फिर हम लोग उन लोगों को मथुरा वृंदावन लेके गए, सब दिखाया, और फिर हरिद्वार ऋषिकेश लेके आए। तो नवरात्र में वहां 9 दिन का जलहार व्रत चल रहा था। तो वह माँ जो अत्यंत वृद्ध है, दुबला पतला शरीर है, तो उसने सोचा कि यहाँ तो सब कोई व्रत कर रहा है 9 दिन का जलहार, और कोई यहाँ पर उन लोगों को जल पिलाने की सेवा कर रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरा तो शरीर ही नहीं मैं व्रत कर सकूं। तो उसने एक सेवा ली। आश्रम में जितने भी
भंडारे के जूठे बर्तन होते थे वो अकेली पूरी वही साफ करती थी। यद्यपि वहां पर सेवक था, लेकिन उसने मना कर दिया कि जब तक मैं रहूंगी ये सेवा मुझे दीजिए, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए मेरे जिम्मे यही सेवा रहेगी। तो आप लोग देख ही सकते हैं आश्रम में भंडारे के समय में कितने बड़े बड़े और कितने सारे बर्तन होते हैं, लेकिन चूंकि वो मजबूत शरीर की थी, भले वृद्ध हो गई थी, तो वही सारे बर्तनों को साफ करती थी। और दोपहर में जब भजन कीर्तन होता था तो उस भजन में वो आती थी और एक भजन रोज गाती थी, और उस भजन को वो झूम झूम कर गाती थी। तो वो भजन के बोल है कि मोहे आज बड़ो रे अभिमान, गुरु जी महाराज समरथ है मोहे आज बड़ो रे अभिमान, गुरु जी महाराज। बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो इसलिए वो बड़े प्रेम से कहती थी कि गीता जी नी जानू मैं तो भागवत नी जानू, गीता जी नी जानू मैं तो भागवत नी जानू, मोहे नहीं रे रामायण ज्ञान, गुरु जी महाराज समरथ है, मोहे नहीं रे रामायण ज्ञान, गुरु जी महाराज समरथ है, मोहे आज बड़ो रे अभिमान, गुरु जी महाराज। तो इस भजन को गाते समय वो भाव विभोर हो जाती थी और बड़ा नृत्य करके इसको गायन करती थी। तो मानो वो कहना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि मेरे लिए तो सब कुछ यही है, सर्वस्व है। ना पढ़ना लिखना आता है, ना गीता रामायण पढ़ना जानती हूँ, ना मुझे गंगा जी से कोई लेना देना है, ना कोई जमुना जी से लेना देना है, ना मुझे ज्ञान ध्यान समाधि से कुछ लेना देना है, मेरे तो गुरुदेव ही सर्वस्व है। तो गुरुदेव को ही मानो उन्होंने अपनी आत्मा बनाया। तो जब ऐसा समर्पण प्राप्त हो जाए तो फिर उसके भीतर में गुरु की वह भक्ति, वह ज्ञान प्रतिष्ठित होगा जिससे कि उसका चित्त निर्मल और निर्विकार हो जाएगा। तो गुरु को प्राप्त करने का मूल उद्देश्य तो यही है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, गुरु से भक्ति प्राप्त करना। एक भौतिक धन है, एक आध्यात्मिक धन है। भौतिक जीवन के लिए भौतिक धन की भी आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक धन के लिए भी तो हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है, किसान अपने खेती को बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता है, वैसे ही जो भक्त होता है वो अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इसलिए भगवान गीता जी में महात्मा अर्जुन से कहते हैं कि भक्त वही है जो अपनी कामनाओं के त्याग में लगा हुआ है। किसी दिन उसकी कामना बने भगवान, जो सर्दी में, गर्मी में, दुख में, मान में, अपमान में शमशान तो होने के प्रयत्न में लगा है। मकर संक्रांति के दिन मैंने इस बात को कहा था कि आज के दिन दान का पर्व है, सब कुछ दान, सब कोई दान करते हैं मकर संक्रांति के दिन, लेकिन कोई अपने काम क्रोध लोभों का तो दान करता नहीं है। अरे वास्तव में तो अपने अज्ञान का दान करो, अर्थात भगवान को दान करो। भगवान केवल दान मांगते हैं मन का, कि अपना मन मुझे दे दो, और उस मन में ही सारे विकार हैं, तो उस मन को दान दे दो भगवान को। दूसरा यह भी बात बताया था कि भगवान शिव तो सबको बनना पड़ेगा। ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम एक समुद्र के समान है, और समुद्र का जो मंथन किया था वो देवताओं और असुरों ने मिलकर के किया था। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में कोई देवता है तो कोई असुर है। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं है, वैसे परिवार के सारे सदस्य एक धारा एक संस्कार वाले नहीं है। अतः उन सबको मिला करके मंथन करना होगा, और मंथन से तो सबसे पहले विष निकलेगा, और उस विष को भगवान शिव बन के पान करना ही पड़ेगा। और वो विष क्या है? तो परिवार में जब मंथन होता है तो प्रतिकूलताएं प्रकट होती हैं, उन प्रतिकूलताओं को सहन करना, वही विष का पान करना है। जो विष का पान करेगा तभी जाकर के अमृत मिलेगा,
और वास्तव में प्रेम ही अमृत है। वह प्रेम, वह परम प्रेम तभी प्रकट होगा जब आप प्रतिकूलता रूपी विष का पान कर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन के माध्यम से हम सभी को गीता जी का वह ज्ञानामृत पिला रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि अपने जीवन में गीता जी के पाठ को स्वीकार करें। एक गुरु होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए भगवान का, एक गो होना चाहिए अपने जीवन में। कुछ जीवन में आध्यात्मिक सूत्र तो होना ही चाहिए, तो वैसे ही एक ग्रंथ होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब ये कोरोना नामक महामारी आई तो हम लोग तो अपनी साधना में चले गए, तपस्या में बैठ गए कि चलो बहुत अच्छा अवसर है, एकांत में रहने का समय मिल गया, अपना भजन करते हैं। लेकिन तभी विचार उत्पन्न हुआ कि भक्तों को भी तो उसमें लगाना चाहिए। तो भीतर से प्रेरणा उत्पन्न हुई 1 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ कराने की। यद्यपि वो अब हम लोगों का लगभग 1.25 करोड़ होने वाला है, जिसकी पूर्णाहुति हम लोग महाकुंभ के समय में 11 मार्च को करेंगे। तो ये देखा कि हनुमान चालीसा का जैसे ही पाठ कराया गया तो भारतवर्ष में जहां जहां भी हनुमान चालीसा का पाठ होता रहा वहां वहां पर किसी प्रकार की आपदाएं विपदाएं नहीं आई। वहां पर चाहे वो बॉम्बे का क्षेत्र हो, चाहे कलकत्ता का क्षेत्र, जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना नामक महामारी फैली हुई थी, जो जो व्यक्ति कर रहे थे वे सर्वथा सुरक्षित रहे। तो एक पाठ करने मात्र से ही नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो ये चौपाई अगर कोई रोज रोज पाठ कर रहा है तो ये सिद्ध होती है। और ये चूंकि सामूहिक पाठ है तो सामूहिक पाठ में आप पाठ करेंगे, एक दिन में 11 पाठ भी करते हैं तो भी आपको लाभ तो पूरे 1 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ का फल मिलेगा। सामूहिक होने से इसका यही लाभ है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया वो इसीलिए, ठीक वैसे ही वो पाठ करने से भक्ति मिलती है, रामायण पाठ करने से भक्ति मिलती है, लेकिन हम आप लोगों को गीता जी का ज्ञान भी देना चाहते हैं। इसलिए गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता पर विवेचन किया जा रहा है कि अपने जीवन में गीता जी के पाठ को स्वीकार करें। इसीलिए गुरु जी ने गीता जी पर भी भाष्य किया है। कितने लोगों ने उसका अध्ययन किया है, जरा हाथ उठाइए। तो गुरु जी ने जो गीता जी पर भाष्य लिखा है उस ग्रंथ का कितने लोगों ने पाठ अध्ययन किया है? इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है। गीता जी पर, भागवत पर गुरु जी ने पुस्तकें लिखी है, तो आप लोगों के तो लिए लिख करके गए, क्या वो अपने लिए लिख करके गए थे क्या? जब आप पढ़ेंगे नहीं तो समाधान कैसे होगा? तो इसलिए गीता जी को स्वीकार कीजिए। ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम 5 श्लोक रोज पढ़िए, क्योंकि वो ज्ञान है। भक्ति से ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान में भी प्रवेश मिलना चाहिए। अब हम चलते हैं भगवती गंगा मां की ओर, जो तीसरी आत्मा है। तो गीता जी का गंगा जी का प्राकट्य कैसे हुआ? तो यद्यपि सभी लोग जानते हैं, जब भगवान वामन महाराज बलि के पास में पहुंचते हैं दान मांगने के लिए, 3 पग भूमि संकल्प हुआ, वैसे ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया और एक पांव से भगवान ने ऊपर के सारे लोकों को नाप लिया। स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक आदि, और ऊपर में ब्रह्मा जी के लोक तक भगवान का पांव पहुंच गया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के लोक में भगवान का चरण पहुंचा, वैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरणों को धोया। तो भगवान का तो बहुत विशाल चरण था, तो भगवान के नख पर ही उन्होंने जल डाला और वह जल जैसे ही नीचे गिरा उन्होंने उस जल को धारण कर लिया, अर्थात भगवान नारायण का चरणोदक वही गंगा जी है। भगवान
नारायण का जो चरणोदक है वही गंगा जी है। अब वो तो गंगा जी तो उनके कमंडल में है, लेकिन जब महाराज सगर ने, अयोध्या के महाराज सगर हुए, उन्होंने एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ का अश्व अर्थात घोड़ा हरण करके लेकर चले गए देवराज इंद्र, और उन्होंने ले जा करके रख दिया गंगा सागर में भगवान कपिल मुनि के आश्रम के पास। इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं जो घोड़े की रक्षा में थे। भ्रमण करते 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 खोजते खोजते पहुंच गए भगवान कपिल मुनि के आश्रम, और वहां पर वो घोड़ा उन्होंने देखा। तो उनके मन में आया कि लगता ये कोई संत नहीं है, घोड़े को चुरा करके ले आए हैं और यहाँ साधु का वेश बना करके छुप करके बैठ गए। अतः सबके मन में दुर्भावना उत्पन्न हो गई और सब एक स्वर में बोल पड़ते हैं, चलो मार दो इन्हें, मार दो, ये हमारे पिता का घोड़ा चुरा के लाए हैं। और जैसे ही मारने के लिए दौड़ते हैं कि भगवान कपिल ने नेत्र खोले और एक ज्वाला प्रकट हुई और वे सारे के सारे जल करके भस्म हो गए। अब कोई लौटा ही नहीं। तब राजा सगर का एक पौत्र है अंशुमान, वे खोज करने निकलते हैं। खोज करते 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 वे भी उस गंगा सागर क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां देखा और उन्हें यह पता चला गरुड़ जी के माध्यम से कि मेरे सारे के सारे चाचा यहाँ पर भगवान कपिल मुनि के शाप से दग्ध हो चुके हैं, तो संत के शाप से, भगवान के शाप से जल के नष्ट हुए हैं, तब तो निश्चित है कि इनकी आत्मा अभी भटक रही होगी, दुर्गति को प्राप्त हो रही होगी। अतः वे गए और पहले मुनि को प्रसन्न किया, भगवान कपिल को प्रसन्न किया स्तुति करके। भगवान प्रसन्न हुए और कहते हैं कि तुम्हारे पिता का घोड़ा है, देवराज इंद्र यहाँ ले आए थे, तुम्हारे दादाजी का घोड़ा है, अतः इसे लेके चले जाओ। तो वे पूछते हैं, निवेदन करते हैं कि इन जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा, ये तो भटक रही होंगी। तो कहते हैं कि तपस्या करके गंगा जी को लाना होगा, गंगा जल से जैसे ही स्पर्श होगा वैसे ही इन जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान आए, दादाजी के अश्व को दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ, तब जाके दादाजी को बताया कि आपके सारे के सारे पुत्र शाप से जल करके भस्म हो गए। जैसे ही सुना, राजा सगर ने अपने पौत्र को राज्य दिया और तपस्या करने हिमालय चले गए। तपस्या करते 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 शरीर पूरा हो गया। अंशुमान ने सुना मेरे दादाजी स्वर्ग सिधार गए, तो अपने पुत्र को राज्य पर बिठा करके और वे भी तपस्या करने चले गए। तपस्या करते 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 उनका शरीर भी पूरा हो गया। उनके पुत्र राजा दिलीप तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करते करते उनका शरीर भी पूरा हो गया। तब उन्हीं के पुत्र राजा भगीरथ वे तपस्या करने गए। 4 पीढ़ी की तपस्या लगती है। चौथी पीढ़ी में राजा भगीरथ है, तपस्या करते करते भगवती गंगा को प्रसन्न करते हैं, भगवती गंगा प्रसन्न होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंगा जी आ जाएंगी, लेकिन धरती पे इन्हें संभालेगा कौन? गंगा जी कहती जब मैं ऊपर से धरती पर आऊंगी तो मेरे वेग को कौन सहन करेगा? जहां गिरूंगी वहीं धरती फट जाएगी और मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। तब पुनः तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव अपनी जटाओं पर धारण करते हैं और गंगा दशहरे के दिन, जो भीमसेनी एकादशी के एक दिन पहले गंगा दशहरे का पर्व आता है, उसी दिन भगवती गंगा स्वर्ग लोक से, ब्रह्म लोक से गिरती हैं और भगवान शिव की जटाओं में समा जाती हैं और वहीं से फिर 7 धाराओं के रूप में प्रकट होती हैं, जिनमें एक मुख्य धारा है गोमुख से जो निकल रही है। गंगोत्री से ऊपर जो गोमुख है वहां से जो निकल रही है वही मुख्य धारा है। उसी मुख्य धारा के आगे आगे राजा भगीरथ चलते हैं और उन्हीं की तपस्या से प्रकट हुई है। अतः गंगा जी का एक नाम भागीरथी पड़ जाता है और उन्हीं के पीछे पीछे होते हुए वे आती है गंगा सागर। और जैसे ही उस भस्म का, जो वहां पर उन राजकुमारों के
शरीर की जो भस्म थी, जैसे ही गंगा जी का स्पर्श हुआ, यहाँ स्पर्श होता है और वहां पर उन जीवात्माओं का उद्धार हो जाता है जो पता नहीं किस लोक में भटक रही थी। इसलिए शास्त्र आज भी कहते हैं कि कौवा अगर भूल से किसी भी पापी की या किसी भी व्यक्ति की अस्थि को अपने चोंच में चाहे पंजे में दबा के उड़ रहा हो और गंगा जी के संयोग से ऊपर से निकल जाए और संयोगवश वो अस्थि छूट जाए, गंगा जी में गिर जाए, तो गंगा जी में स्पर्श होते ही जिस जीवात्मा की वो अस्थि थी, वो चाहे जिस लोक में भी हो, चाहे दुर्गति में पड़ा हो, उसकी सदगति हो जाती है। इसीलिए लोग अपने पूर्वजों की अस्थि को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं स्रोतसामस्मि जाह्नवी, ये गंगा जी साक्षात मेरा स्वरूप ही है, अर्थात मैं ही हूं। गंगा जल कभी सड़ता नहीं है। आप जल भर करके ले आइए और बोतल में रख करके चाहे किसी भी पात्र में रख करके छोड़ दीजिए। 100 वर्ष बीत जाए, 1000 वर्ष बीत जाए, लेकिन वो जल कभी सड़ेगा नहीं। और किसी भी नदी का आप जल ले आइए, लेकिन वो सड़ जाएगा, लेकिन गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। वो हमेशा एक रस रहती हैं। वो निर्विकार है, निर्मल है, क्योंकि साक्षात ब्रह्म ही है। अरे भगवान नारायण का वो साक्षात चरणोदक है। किसी भी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए बाल्टी में, अब उसमें दूसरा जल भर दीजिए, तो गंगा जल का प्रभाव ऐसा है कि सारे जल को गंगा जल बना देगा। और वो जल भी कभी सड़ेगा नहीं, उस जल को भी उसने गंगा जल बना दिया, अपने गुणों वाला बना दिया। ऐसी गंगा जल की महिमा है। नवरात्र में 9 दिन का जलहार व्रत हम लोग करते हैं। मैंने भी 3 व्रत किए हैं, 9 दिन केवल गंगा जल पी के। अभी पिछले वर्ष ही एक व्रत किया था। यहां से गया था तो शरीर बहुत मोटा तगड़ा हो गया था, भक्तों के बीच में खा खा करके, तो सोचा चलो वहां चल करके तपस्या कर लेते हैं तो शरीर भी ठीक हो जाएगा, एक वरदान भी मिलेगा। क्योंकि परम पूज्य मस्त राम बाबा जी का संकल्प था कि इन 9 दिनों में जो कोई भी व्रत करेगा उसको एक वरदान दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक व्रत कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 2000 सन में और 2001 में व्रत किया था। उसके बाद सीधे तीसरा व्रत किया 2019-20 में। तो मैंने देखा कि जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं 1 गिलास भरपेट बड़ा वाला गिलास से उसको पी लेता था, भूख समाप्त हो जाती थी। जब कमजोरी लगती थी 1 गिलास जल पी लेता था, ऐसा लगता था जैसे वो बोतल चढ़ जाती है ना, सिरिंज। हॉस्पिटल में जाइए, आपको बोतल चढ़ा देगा, आपको ताकत लगने लगती है। वो मैंने गंगा जल में देखा। बहुत भारी जल है गंगा जी का। मैं दिन भर भागीरथी धाम में व्रत करता था, रात को सोने के लिए आनंद धाम चला जाता था। जैसे ही सुबह उठता था, उठते ही 1 गिलास भरपेट जल पीता था तो एकदम एनर्जी आ जाती थी, ऊर्जा आ जाती थी। रात को सोते समय भी 1 गिलास भरपेट जल पीता था। तो गंगा जल में इतना बल है कि वो 9 दिनों तक आप गंगा जल पे व्रत करके रह जाते हैं। कई लोग तो 12 दिन का व्रत भी वहां पर करते हैं। नवरात्र के अतिरिक्त बाबा जी ने कहा था कि अगर नवरात्र के अतिरिक्त किसी को घोर आपत्ति विपत्ति ने घेर लिया हो तो वो यहाँ पर आए, व्रत करे, तो उसकी वो आपत्ति विपत्ति दूर हो जाएगी। तो कई लोग फिर ऐसे समय में आते भी हैं। तो गंगा जल ऐसा दिव्य गुणों वाला है कि जो कोई वहां पर, शास्त्र तो कहता है तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति होती है। ऐसी महिमा है गंगा जी की। लेकिन आज गंगा जी में जाकर के लोग राफ्टिंग करते हैं, नौका विहार करते हैं, उसको जल न समझ करके गंगा जी को एक नदी समझते हैं, कीड़ा का मानो एक क्षेत्र बना लिया है। तो इसलिए गंगा जल की महिमा समझें। और अपने घर में भी जो आप लोग गंगा जल लेकर के आते हैं, इस बार हम भी 10 लीटर जल लेके पहुंच गए थे रांची, और लॉकडाउन के समय में कैसे उठा करके ले गए, लेकिन चूंकि भक्तों की श्रद्धा थी इसलिए लेकर के चले गए कि लोगों को कम से कम गंगा जी के प्रति आस्था बनी रहे।
तो पूजा में गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए और स्नान करने से पहले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला देना चाहिए। और जिसके पास गंगा जल ना हो तो रोज सुबह कम से कम मानसिक गंगा जी में डुबकी लगा लेना चाहिए, तो वो मानसिक गंगा हो गई, तो लाभ तो उसे भी वही मिल जाएगा। गुरुजी कहा करते थे कि भाई गंगा जी में जा रहे हो डुबकी लगाने के लिए तो एक डुबकी अपने माँ के नाम की, एक डुबकी अपने पिता के नाम की भी लगा लेना। परिवार में और भी सदस्य हो तो एक एक डुबकी उनके नाम की भी लगा लेना। और जब वो पूरे हो जाए तो एक डुबकी अपने शत्रु के नाम की भी लगा लेना। क्यों? क्योंकि शत्रु के प्रति हमारे मन में जो शत्रु का भाव है, जो दुर्भावना है, उसके नाम की डुबकी लगाने से उसका कल्याण हो चाहे ना हो, पर हमारा वो मेल तो धुल ही जाएगा जो शत्रु के प्रति दुर्भावना वाला है। तो ऐसा जान करके आइए एक छोटा सा पद गंगा जी के चरणों में समर्पित करते हैं। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे भागीरथी, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे भागीरथी। पापम तारति तापम तारति, शोकम मोहम मारति धावति, कामम क्रोधम लोभम तारति, क्षोभम क्षोभम मारति धावति, देवम तारति धनुजम तारति, मनुजम तारति तारति धावति, सर्वम तारति तारति धावति, सर्वम तारति तारति धावति। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे भागीरथी, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे भागी। ऋषिकेश में देखा होगा गंगा जी जो बहती है उसमें बहुत वेग है, और ऋषिकेश से ऊपर भी जाएंगे तो अब गंगा जी बहुत तीव्र वेग से बहती है। तो वो कैसे बहती है? गर्जना करते हुए, गरजति 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 धावति, तरजति 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 धावति, मरजति 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 धावति, सरजति 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 धावति, क्रीडति 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 धावति, व्रीडति 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 धावति, हुंकरति 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 धावति, हुंकरति 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 धावति। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे भागीरथी, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे भागीरथी, जय मां गंगे भागीरथी, जय मां गंगे भागी। गंगा जी संतों की आत्मा है। आप देखिए गुरु जी को गंगा जी से इतना प्रेम था कि बनारस में भी गंगा जी के तट पर ही स्थान का निर्माण कराया और ऋषिकेश में भी आनंद धाम का निर्माण गंगा जी के तट पर ही कराया।
और मुझे भी गंगा जी बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए मेरा संकल्प यही था कि मैं गंगा जी के तट पर ही हमेशा रहूं। तो भागीरथी धाम गंगा जी के उस पार है और आनंद धाम गंगा जी के इस पार है। इसलिए गंगा जी ने कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं भेजा, क्योंकि 9 वर्ष जो साधना का प्रथम चरण रहा वो गंगा जी की गोद में ही बिल्कुल रहा, गंगा जी के तट पर ही रहा। तो गंगा जी तन मन प्राण में इतना समाई हुई है कि गंगा जी से दूर कभी जाने का मन नहीं होता। और वहां जैसे ही जाते हैं गंगा जी की वो कलकल ध्वनि सुनाई देती है, गंगा जी का जो दर्शन प्राप्त होता है, गंगा जी का जो स्पर्श प्राप्त होता है, तो अपने आप मन शांत हो जाता है, चित्त एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है साक्षात ब्रह्म ही बह रहा हो, साक्षात ब्रह्म विद्या ही बह रही है। तो इसलिए गीता, गुरु, गीता और माँ गंगा, इन 3 आत्माओं को अपने जीवन की आत्मा बनाएं, इनको स्वीकार करें, इनके लिए जीवन जीने का प्रयत्न करें। आगे 2 आत्माओं का विश्लेषण हम लोग कल के सत्संग में करेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को गंगा मैया के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती के लिए यजमानगण आगे आ जाएंगे। जी शिल्पा बहन। जी, आज की इतनी सुंदर कथा सुनकर मन बिल्कुल द्रवित हो गया। कल अंतिम दिवस है, ठीक 3:15 बजे हम कल फिर मिलेंगे। माँ गंगा के चरणों में हम मानसी स्नान करेंगे और सदगुरुदेव के लिए जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, गायत्री माता की जय, गौ माता की जय, बोलिए आगे आनंद की जय। मैं इसके साथ सबको ये सूचना भी देना चाहूंगी कि आश्रम में निरंतर गौ माता की सेवा, गंगा माता की सेवा, संत सेवा, यज्ञ भगवान की सेवा और निरंतर अखंड रामायण का पाठ चलता रहता है। अगर कोई भी अपनी सेवा राशि इसमें देना चाहे तो ग्रुप में उसका विवरण दे दिया जाएगा। आप सब इसमें जरूर अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। जी जय जय। कल सब फिर से मिलते हैं ठीक 3:15। जय हो।